हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। उस समय गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। वैसे ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं उनका कहना रहता है कि धरती एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है, सूर्य एक है। तो जो ग्रहण का प्रभाव है, जो गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, वो उनकी भलाई के लिए ही होता है। आप कुछ सावधानी बरतेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही ये कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भारत के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी वीडियो देखी जाती है, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी रहता है। 2 अक्टूबर 2024 सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है, ये ग्रहण भारत में लगेगा कि नहीं, और साथ ही हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व माना गया है। और गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए, ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, झाड़ू पोछा या कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि खिड़की हो, दरवाज़ा हो, उस पर पर्दे डालकर रखना चाहिए, दरवाज़ा खिड़की लगाकर रखना चाहिए, जिससे बाहर की नेगेटिविटी एनर्जी, बाहर के सूक्ष्म कण अंदर की तरफ ना आ सकें। साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि ग्रहण के दौरान आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूजा उपासना करनी चाहिए बिना मूर्तियों को छुए, क्योंकि इस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। अगर आप जो भी खाना खाते हैं उसमें तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर ऐड कीजिए। पानी पीते हैं या मिल्क पीते हैं उसमें भी पीजिए। ग्रहण लगने से पहले यानी कि 12 घंटे पहले उसका सूतक काल मान्य हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य सभी बंद हो जाते हैं। तो ये भारत में नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, जो भी आपका मन होता है आप खा पी सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल ग्रहण का भले ही बाहर लगे नियम मानती हैं और उस चीज़ को फॉलो करती हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप चाहें तो खा सकते हैं, पी सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान कोशिश कीजिए 1 या 2 घंटे पूजा उपासना करें, क्योंकि इस समय मंत्र का जाप करना, पूजा करना, प्रार्थना करना काफ़ी शुभ रहता है। खाना बनाए ना 9:30 के आसपास लगेगा, तो आप इस समय ये कर सकते हैं, उससे पहले खाना बना के खा सकते हैं। अब ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा हम बात करते हैं। दक्षिण उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका क्षेत्र, अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में होगा। सूर्यास्त के समय होगा। सूर्यास्त के समय ऐसा मन में सवाल उठता होगा कि सूर्य ग्रहण है दिन में ही क्यों, क्योंकि जब वहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर उस समय रात हो रही होगी, क्योंकि वहाँ की कंट्री की और इधर की कंट्री का जो टाइमिंग है वो अलग है। इस साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण है और आखिरी सूर्य ग्रहण है, जो रात में 9:13 से शुरू होकर 3:17 पर खत्म होगा। कुल अवधि इसकी 6 घंटे 4 मिनट की होगी। ये ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो आप उस दिन मार्केट जाना अवॉइड करें, मार्केट ना जाएं। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उस दिन अल्ट्रासाउंड भी ना करवाएं, क्योंकि अक्सर जो डॉक्टरी वाली चीज़ें रहती हैं वो ग्रहण वाले दिन नहीं करवाना चाहिए, और ना ही आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो सूक्ष्म हवाएं रहती हैं, जो तापमान रहता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो आपको ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको नुकीली चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, चाकू छुरी इन चीज़ों से आप दूर रहिए, इनको ना छूइए, और खाना भी ना बनाइए, बाहर भी ना जाइए, और काले कपड़े ना पहने। और आपको लगता है कि हमको ग्रहण के समय और क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि बच्चा सेफ रहे, हम सेफ रहें, तो आप गेरू का लेप आपके पेट पर लगा सकते हैं, चंदन का लेप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नारियल ले सकते हैं। नारियल को ग्रहण के दौरान अपने पास रखें, अगर सोते भी हैं तो अपने बेड के आसपास रखें। जब ग्रहण दूसरे दिन ख़त्म होगा सुबह में, तो आप नहा लें, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन लें, और जो नारियल रहता है उसे बहते हुए पानी में छोड़ दें। अगर पानी नहीं है तो परेशान ना हो, कोई से भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं उसको, और घर पर अपने वापस से आ जाइए, मुँह हाथ धो लीजिए, और अच्छे से अपनी जो रूटीन वाली चीज़ें आप करते हैं वो कर सकते हैं। दवाइयाँ लीजिए, कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, आप ये चीज़ों को कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा टीवी को ना देखें, और बहुत ज़्यादा सोचे नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा, आपका बच्चा स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सो फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए, और ज़्यादा फिक्र ना करिए। ये भारत में नहीं लगेगा, भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं है, लेकिन अगर आप नियमों को पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ग्रहण की कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। अगर कुछ गलती हो जाती है, छूट जाता है, तो परेशान ना हो,
खुश रहने की कोशिश कीजिए।